आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर का मारूफ इदारा मदरसा रशीदिया में 4था अजीमशान सालाना व इनामी जलसे का शानदार अंदाज में एहतमाम। शहर बेंगलोर का मशहूर इदारा मदरसा रशीदिया वसंतप्पा ब्लॉक गंगानगर आरटी नगर का 4था अजीमशान सालाना व इनामी जलसा 26 फरवरी 2025 बरोज चाशुंबा कर्नाटका कल्याण मंटपा में मुनक्किद किया गया और इस शानदार जलसे की सदारत नमूना इस्लाफ दाई कबीर बुजुर्गों के नूर नज़र आली जनाब अलहाज इश्तियाक अहमद साहब सेक्रेटरी मस्जिद नूर वयाली कावल बेंगलोर ने फरमाई। हाजी साहब ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इस वक्त हमारे बच्चों की दीन और ईमान की हिफाजत करना हम सभी का अव्वलीन फरीज़ा और दीनी फरीज़ा है और वो हिफाजत होगी मोहल्ले में चलने वाले इन्हीं मकातिब के ज़रिए से। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मकतब ज़रूर भेजें और ऐसे मकतब का इंतखाब करें जहाँ पर मियारी तालीम का माकूल इंतज़ाम हो, जहाँ पर तजवीद के साथ कुरान पढ़ाया जाता हो। इस जलसे में शिरकत के लिए आए मुकर्रर खुसूसी ने भी दिलो दिमाग को झिंझोड़ कर रख दिया और वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए कहा कि अगर हमने अपने बच्चों के दीनी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे हाथों से निकल जाएंगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं हज़रत के इस मदरसे में इम्तिहान के लिए हर साल आता हूँ और हर एक को मालूम है कि मैं इम्तिहान बहुत तनकीदी निगाह से लेता हूँ। मुझसे मौलाना अरशद साहब ने कहा कि हज़रत मैं आपको बुलाता ही हूँ इसलिए ताकि हमारे बच्चों में जो कमी रहे उसे आप मुझे बताएं ताकि हम अपनी और इनकी इस्लाह कर सकें। उन्होंने बताया कि मैं इस जलसे में पहली मर्तबा आया हूं, मगर इस जलसे में आकर इन बच्चों के प्रोग्राम को देखकर सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मकतब को और तरक्कियात से नवाजे। और आज मैं आप सभी को एक बात ये भी कहता हूं कि आप अपने घरों की बड़ी बच्चियों और बड़ी खवातीन को भी मकतब भेजा करें ताकि वो भी दीनदार बन जाएं। इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब कासमी दामत बरकातहुम इमाम खतीब मस्जिद नूर राजाजी नगर ने अपने खिताब में कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आपने जिस शजर और पेड़ को लगाया था अब वो मुकम्मल एक दरख्त बन चुका है। उन्होंने तमाम असातिज़ाए कराम मुअल्लिमात का मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया और मदरसे में एक तालिब इल्म नूर अहमद ने जो 2 साल 2 महीने की मुख्तसर मुद्दत में अपनी स्कूली तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और मेहमानी मोहतरम के सामने अपना आखिरी सबक सुनाकर कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया। लिहाजा इस बेहतरीन बच्चे को मदरसे रशीदिया की तरफ से एक साइकिल, वॉच और एक मोमेंटो पेश किया गया। बता दिया जाए कि इस वक्त इस मदरसे में 250 तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है और इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक की छुट्टियों के बाद सुबह से शाम तक यहाँ हिफ्ज़ का मदरसा शुरू करने का इरादा किया गया है। लिहाजा जो भी हजरात अपने बच्चों को इस मदरसे में दाखिल करवाना चाहते हैं वो इस मदरसे के जिम्मेदारान से ज़रूर राब्ता करें। इंशाअल्लाह यहाँ पर बच्चों को मियारी तालीम दी जाएगी। बता दिया जाए कि इस वक्त इस मदरसे में 250 तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। बता दें कि इस शानदार जलसे की निज़ामत इस मदरसे के बानी व मोहतरम मोहम्मद अरशद मिफ्ताही साहब ने की और ये जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब कासमी की दुआ पर इख्तिताम को पहुँचा। इस जलसे में हज़रत मौलाना मोहम्मद शुएब साहब कासमी, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी, मौलाना नवाज पाशा साहब मदनी, सरपरस्ते मदरसा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद तंजीमुल्लाह साहब नक्शबंदी, डॉक्टर खुदा बख्श, मौलाना सदर आलम हाफिज़ फरीद साहब भाई जावेद और भाई सगीर फैज़ान ज़ीशान सुहेल वगैरह ने बतौर मेहमान एजाज़ी यहाँ शिरकत फरमाई। आखिर में बता दिया जाए कि इस मदरसे के मोहतरम मौलाना मोहम्मद अरशद मिफ्ताही साहब ने तमाम असातिज़ा, मुअल्लिमात और तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने मदरसे के असातिज़ा की तारीफ करते हुए कहा कि आपके ताउन और मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार जलसे की मज़ीद तफसील। खामोशी बनाए रखें। अब इसके बाद सदक़े की फजीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए सिविन शेख को दावत देता हूँ तो तशरीफ लाएं। सिविन शेख बिन्त शाहिद शेख। बेशक सबका अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है।
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب محتاج یا ضرورت مند کو کچھ دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس حدیث میں صدقے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ اس موت سے بچاتا ہے جس کو اس دنیا میں بری موت مانا جاتا ہے۔ آدمی جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کسی غریب کو صدقہ دے یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائے یا اسے پہننے کے لیے کپڑے دے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غصے سے بچ جاتا ہے۔ صدقے سے آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں صدقہ ڈالنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صدقہ ڈالنے کی عادت فرمائے، آمین۔ یہاں پیش کرنے کے لیے مدیحہ ماہرہ مریم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ تھوڑی دیر اور خاموش رہیں۔ اتنے
نے جو ستاروں کو بنایا وہی آسمان سے بارش برساتا ہے, وہی زمین سے درخت اور پودے اگاتا ہے اور ہمارے لیے بہت سارے محفوظ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہے, اور اسی سے درخت کے نکلے ہیں جن میں تم مویشی اور چلاتے ہو. اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں, زیتون, کھجور کے درخت, انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ہم لوگوں کے لیے بڑی مشکل کی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کے خالق وہی ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور کب سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا, تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنے خلیفہ اور قائم مقام بناؤں گا. فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر کتنا پہلا ہے کہ آپ کے ساتھ کریں گے. حالانکہ ہم خود عبادت کرتے ہیں اور تصویر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے آئینہ صورت بنائی اور اس میں روح ہوگی اور اس کا نام آدم رکھا. انہیں تمام چیزوں کا علم عطا کیا اور تمام فرشتوں سے ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس کو سجدہ کرنے سے کیا اور گھمنڈ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اسے جنت سے نکال دیا گیا. اسی وقت سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا دشمن بن گیا. آج میں آپ کے سامنے توحید کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. توحید دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے اور سب نبیوں کا پہلا پیغام ہے. اس کا قبول کرنے پر انسان کی نجات ہے, اس کا انکار بری ہلاکت و تباہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوا مرا تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نجات کی سب سے بڑی اور پہلی شرط توحید ہے.
जिस्म से हो जाए जुदा जान खुदाया, रखना भी सलामत मेरा ईमान खुदाया, निकले मेरा दम कलमाए हक पढ़ने या अल्लाह, सदक़े में मोहम्मद के करम करने या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, सर मेरा झुका है तेरे दर पर नया अल्लाह, सदक़े में मोहम्मद के करम कर नया अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह ताला सही बात करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी शख्स की ऐसी बात दूसरों को पहुंचाना जिसकी वजह से दोनों के आपसी ताल्लुकात खराब हो जाए चुगलखोरी कहलाता है। चुगलखोरी इंतहा बहुत बुरी आदत है, इसीलिए इस्लाम ने इससे बचने की तालीम दी है। चुगलखोरी ऐसी बुरी आदत है कि इसकी वजह से 5 मरतबा पूरी कौम मुसीबत में आ सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगले की बहुत मजम्मत बयान की है और चुगलखोरों को बुरे लोगों में शुमार फरमाया है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो है जो चुगलियां खाने वाले दोस्तों में जुदाई डालने वाले हैं और जो इस कोशिश में लगे रहते हैं। जो शख्स चुगलखोर होता है, एक ही बात दूसरों को लगाकर दोनों के आपसी ताल्लुकात खराब करता है, ऐसी बुरी सिफत वालों के लिए हदीसों में सख्त दुआई रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, तर्जुमा चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में चुगलखोरों को नफरत का सवाब करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी का मौका है ये बच्चा हिफ्ज किया। मैं मोहसिन साहब का भी और उस्तादों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को तवज्जो के साथ पढ़ाया और बहुत कम टाइम में हाफिज बनाया और शॉर्ट टाइम यानी 2 से 3 आवर ही जाता था, फिर भी माशाल्लाह बहुत मेहनत से बनाए उसको, उस पर तो पूरा तवज्जो दिया, पूरा ख्याल किया। मैं पूरे मदरसे का अरकान का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबने बहुत मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिए और बच्चा भी हिफ्ज किया और बहुत सारे इनामात से नवाजा गया। मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मदरसे को और उनके उस्ताद को एकदम रोज अफजोस तरक्की नसीब फरमाए और दिन तरक्की नसीब फरमाए। और स्कूल में इनकी पढ़ाई कैसी है? स्कूल में भी माशाल्लाह ठीक ही है, 70-80% तक जाते हैं और बच्चा जरा मेहनत करता है माशाल्लाह। आइंदा इंशाल्लाह अभी मेरा इरादा है कि बच्चा फिर उसी मदरसे में जुड़े रहे और एक बैठक में कुरान सुनाए और इंशाल्लाह इसका आगे स्कूल का भी पढ़ाई जारी रहेगा और मकतब का भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। जी बिहार के रहने वाले, लेकिन बहुत सालों से मैं बेंगलोर में रहता हूँ। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नूर अहमद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th ये साल SLC। कितने दिन लगे आपको हाफिज बनने में, यानी स्कूल के साथ साथ आप हाफिज जी मकतब कितने दिन लगे आपको हाफिज? 2 साल 2 महीने लगे। आपके पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? था पूरा सपोर्ट और हजरत की तरफ से भी पूरा था, बहुत ज्यादा भी था और बहुत अच्छा मकतब था, इसलिए मैं कर सका, हाफिज बन सका। जिसने तालीम के साथ साथ हाफिज बने हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे वाकयात जब होते हैं और कोई तालिब इल्म स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ साथ कुरान पाक की हिफ्ज की तरफ तवज्जो करता है, कुरान पाक का हाफिज बनता है, तो देखकर बेइंतहा खुशी होती है। लेकिन ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। दोनों चीजें अपनी जगह पर काफी मुश्किल है और काफी तवज्जो और मेहनत की जरूरत है इसके बारे में। लेकिन आज के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिजाज बना है कि हमारे बच्चे
असली तालीम के साथ साथ कुरान पाक नाज़िरा हिफ्ज और दीनी मालूमात की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका फायदा आइंदा और ज्यादा होगा और इसमें इजाफा होगा। बड़ी खुशी है कि बच्चे ने असरी तालीम के साथ साथ कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज किया है। हमारी उनके लिए दुआ है और दूसरों से भी ये गुजारिश है कि आप इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। सर, दूसरे मदरसों में खासकर मदरसा राशिदिया में बच्चों को तालीम दी जा रही है, इस उम्र के अपने बच्चों को अच्छी दी जा रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, बड़ी मेहरबानी है, लेकिन बड़ी मेहनतों के बाद कुछ मिलता है। जब बंदा मेहनत करता है, इखलास के साथ कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है। तो जब आदमी ज़ौक़ व शौक़ से काम करता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाते हैं। यही हुआ है यहाँ पे मदरसे रशीदिया के बारे में। हमने रोज़े अव्वल से यही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इखलास के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ मौलाना अरशद साहब और उनका पूरा स्टाफ, पूरा अमला बहुत तवज्जो से इसके साथ लगा हुआ है और इसे तरक्की देने की दिन रात कोशिश में लगा हुआ है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ जितने असातिज़ा हैं, मुअल्लिमात हैं, बिलखुसूस मौलाना अरशद साहब की अहलिया, जिनकी दिन रात की मेहनतों ने यहाँ तक पहुँचाया है, और जो हजरात इसका ताउन कर रहे हैं उसमें कुछ खास नाम हैं। बहरहाल आपके सामने वो आए हैं। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनको बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। इस इदारे को बेहद तरक्की फरमाए। जिस तेजी से इदारा तरक्की कर रहा है हमें बहुत खुशी है और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनकी मेहनतों का शुक्रिया अदा करें। दुआ करते हैं अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए, नजर बद से हिफाजत फरमाए और दीन का जो काम इन्होंने शुरू किया है, जिस शजर को इन्होंने तनावर बनाया है, अल्लाह ताला उसको और वसाअत दे और तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह, आज मदरसा रशीदिया के सालाना जलसे में शिरकत का मौका मिला। माशाअल्लाह बच्चों के प्रोग्राम को देखकर बड़ी खुशी हुई। बल्कि इस प्रोग्राम से पहले हमने बतौर मुमतहिन के इस मदरसे में हमें जाने का मौका भी मिला था। इम्तिहान लिए, कई मरतबा इम्तिहान लेने का मौका मिला है और बयान में भी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और बच्चों की तालीम और तरबियत का बहुत ख़ास ख्याल है। खुसूसन हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहू उसकी तरफ ख़ास ख्याल रखते हैं और बदल बदल कर शहर के मुख्तलिफ उलमा इकराम जो भी माशाअल्लाह मकतब से मुताल्लिक़ माहिर होते हैं उनको बुलाकर उसका जायज़ा भी लेने कराते हैं और जो भी इस्लाहात हो सकती हैं वो अपने तौर से बच्चों को बेहतरीन तरबियत के लिए वो इंतज़ाम कर रहे होते हैं और इनके असातिज़ा भी माशाअल्लाह फ़िक्रमंद हैं, ज़िम्मेदार हज़रात भी तवज्जो दे रहे हैं। और अगर इसी तरीके से इदारा चलता रहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इलाके वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम उस अतराफ़ अकनाफ में रहने वाले जितने भी मुसलमान हमारे भाई और बहनें हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस इदारे की तरफ तवज्जो दें और न सिर्फ बच्चों की तरफ ये तवज्जो दे रहे हैं बल्कि बड़ी मस्तूरात औरतें और नौजवान बच्चियों के लिए भी माशाअल्लाह मस्तूरात का पर्दे के साथ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से तालीम का इंतज़ाम है। हमारी गुजारिश है इलाके की तमाम मस्तूरात को औरतों से कि वो इस इदारे का से फ़ायदा उठाएँ और अपने औकात को निकाल कर वहाँ जाएँ और जा कर के खुद अपनी ज़ात से भी फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों को मकतब में दाखिल कराकर अपने लड़के और लड़कियों को उनको भी इल्म के ज़ेवर से आरास्ता फरमाएं। अगर इसकी तरफ हम तवज्जो देंगे, मर्दों औरतों और बच्चों में इसी तरीके से इल्म दीन हासिल होता रहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारा माशरा सुधार की तरफ चलेगा और जितने बिगाड़ हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।